ये हम लेसन 3 के एक्सरसाइज को आगे बढ़ा रहे हैं। थोड़ी हमने पिछले वाले वीक में कर ली थी, ये यहाँ से शुरू कर रहे हैं। राइट द ऑपोजिट्स ऑफ दीज वर्ड्स। ओके, इन शब्दों के विपरीत लिखिए टू कंप्लीट द वर्ड पजल। ओके, पजल का अर्थ होता है पहेली, तो शब्दों की एक पहेली नीचे दी हुई है इस तरीके से। इसको क्या बोलते हैं? क्रॉसवर्ड कहते हैं। ओके, क्रॉस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दोनों तरफ से ऊपर नीचे और फिर दाएं बाएं इस तरीके से वो वर्ड्स एक दूसरे को काटते हैं, इसलिए इसको कहते हैं क्रॉसवर्ड। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 7 शब्द दिए हुए हैं, इन सब के हमको ऑपोजिट्स लिखने हैं और यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं। एरो क्या बताता है कि ये शब्द नीचे जाएगा या फिर दाएं से बाएं जाएगा। ओके, अब जैसे पहला शब्द था फेल। ओके, फेल का अर्थ क्या होता है? असफल हो जाना। तो इसका उल्टा क्या होगा, विपरीत क्या होगा? सक्सीड। ओके, सफल हो जाना, तो उसका उन्होंने यहाँ लिखा है SUCCEED, सक्सीड। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ हमको कि एक तो 2 नंबर वाला जो शब्द है उसके अंत में ई आता है, ये पता चल गया, और चौथे नंबर पे जो वर्ड आने वाला है वो ई से शुरू होगा, ये पता चल गया। ठीक है, तो आइए देखते हैं। नेक्स्ट इज विन, जीतना। तो इसका क्या होना चाहिए? हारना, LOSE, लूज। ओके, अच्छा, अगला क्या है? फ्यू का अर्थ होता है कुछ, कम मात्रा में कोई चीज़ होती है तो उसको कहते हैं फ्यू, कम है चीज़। तो तीसरा देखते हैं, फ्यू कम, और हम ज़्यादा लिखना चाहते हैं तो मैनी भी लिख सकते हैं। हाँ, मैनी ज़्यादा सही रहेगा, MANY, मैनी, ये लिख दिया हमने। अब चौथे नंबर पे क्या आ रहा है? फ्रेंड, मित्र। तो इसका ऑपोजिट क्या होना चाहिए? शत्रु। शत्रु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एनिमी, ENEMY, एनिमी। राइट, अब कहीं भी हमारा कुछ गलत नहीं जा रहा है, सारे शब्द एकदम ठीक आ रहे हैं। अगला है वीकनेस, कमज़ोरी। तो कमज़ोरी का क्या उल्टा होना चाहिए? स्ट्रेंथ। ओके, मजबूती, स्ट्रेंथ, STRENGH, स्ट्रेंथन, GTH, ये आएगा। ओके, आप इसको ठीक कर लीजिएगा, यहाँ साफ नहीं आ रहा है, टी है ये, स्ट्रेंथ। ओके, अच्छा, फिर क्या है? 6 नंबर पे है शॉर्ट। तो आप इसमें 6 नंबर ढूंढोगे, देखो 6 नंबर यहाँ लिखा है और हमको डाउन जाना है। ओके, शॉर्ट मतलब होता है छोटा, लघु, है ना, होता है ना कि लघु उत्तर है या फिर दीर्घ उत्तर है, तो शॉर्ट आंसर। सिमिलरली इंग्लिश में क्या हो जाएगा? वो लॉन्ग आंसर, तो LONG, लॉन्ग हो गया। आखिरी क्या है? हैप्पी, खुश। तो 7 नंबर ढूंढते हैं, ये देखो। तो हमको मालूम है एक ऐसा शब्द ढूंढना है जो S से शुरू होता हो, जिसका अर्थ हो दुखी होना और जिसमें 3 अक्षर हो, तो वो हमें मालूम है सैड होगा, SAD। इस तरीके से हमारी वर्ड पजल पूरी हो गई। अब हम ग्रामर करते हैं। ग्रामर में क्या कह रहा है? रीराइट विद प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क्स। ओके, रीराइट, री मतलब फिर से, राइट लिखो, फिर से लिखो, जो नीचे दिया हुआ है उसे आपको फिर से लिखना है, उचित पंक्चुएशन के साथ। पंक्चुएशन मार्क्स क्या होते हैं? मुझे इसकी एग्जैक्ट हिंदी नहीं आ रही है याद, इसका अर्थ क्या होता है वो मैं बता देती हूँ आपको। अब जैसे यहीं पे आप ये देख रहे हैं, ये 2 बिंदियाँ लगी हुई हैं, ठीक है, या फिर थोड़ा सा नीचे देखो, यहाँ ऐसे कॉमा लगे हुए हैं। ओके, या जहाँ कोई वाक्य ख़त्म होता है वहाँ आप देखते हो फुल स्टॉप है, कहीं कहीं पे कॉमा है, राइट। तो जो अलग अलग चिन्ह होते हैं जिससे हम शब्दों को सही से समझ पाएँ, उन चिन्हों को पंक्चुएशन मार्क्स कहते हैं। जैसे कि हम कोई प्रश्न पूछ रहे हैं तो प्रश्न के अंत में हम ये चिन्ह लगाते, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ओके, अगर हम ये मार्क नहीं लगाएंगे तो लिखी हुई चीज़ को पढ़ने वाला नहीं समझ पाएगा कि बात बताई जा रही है या फिर हमसे पूछी जा रही है। तो पंक्चुएशन मार्क्स का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, ठीक है। इससे हमारे वाक्य जो हैं शुद्ध अशुद्ध हो सकते हैं।
एक और चीज़ इसमें हम देख लेते हैं, फिर मैं आपको सही बता दूंगी। अब जैसे ये लिखा है महारानी लक्ष्मीबाई, ये क्या है ना, किसी का नाम है। ओके, इट्स अ प्रॉपर नाउन, इट इज़ नॉट अ कॉमन नाउन। ये प्रॉपर नाउन है, किसी विशेष व्यक्ति का नाम है। तो विशेष व्यक्ति का नाम हमेशा कैपिटल में आएगा। तो ये एम हो जाएगा, एल कैपिटल हो जाएगा, बी कैपिटल हो जाएगा। तो अक्षरों के कैपिटल होने को भी हम पंक्चुएशन मार्क्स में लाते हैं। ठीक है, तो इसको ज़रा हम लोग एक बार देख लेते हैं। महारानी लक्ष्मीबाई वॉज अ ब्रेव क्वीन। ओके, वह एक वीर रानी थी। शी फॉट अगेंस्ट हर एनिमीज विद ग्रेट करेज एंड इज़ रिमेंबर्ड। अब जैसे एंड लगा है तो आपको मालूम है ये नया वाक्य नहीं हो सकता, राइट? लेकिन वॉज अ ब्रेव क्वीन, यहाँ पे वाक्य ख़त्म हो जाना चाहिए, तो यहाँ फुल स्टॉप हो जाना चाहिए। ये भी हमें मालूम है कि जैसे ही फुल स्टॉप आता है और नया वाक्य आता है तो पहला जो अक्षर है वो कैपिटल होता है, तो ये एस कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, अगेंस्ट हर एनिमीज विद ग्रेट करेज एंड इज रिमेंबर्ड इन इंडिया, ये फिर से एक नाउन आ गया। ओके, देश का नाम है तो इसका आई कैपिटल हो जाएगा। एज झांसी, इसका जे कैपिटल हो जाएगा, ये आर कैपिटल हो जाएगा। और ये पूरी इनकी उपाधि है, इसलिए सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में आ जाएंगे, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। तो मैं ऐसा करूँगी, इसकी जो है एक फ़ोटो भी इसके साथ अटैच कर दूँगी। अगर आपको ये बहुत क्लियर नहीं दिख रहा है तो उसमें से देख लीजिए।